हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 बायोलॉजी का वायरल मॉडल पेपर। जो हमारे 2025 के एग्जाम होगा उसके लिए यह मॉडल पेपर है। तो आपको यह मॉडल पेपर अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो देखिए, क्लास 12 जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2025 के लिए जीव विज्ञान का क्लास 12 का। तो देखिए इसमें क्या क्या होगा। यह मॉडल पेपर हमारे बोर्ड ने जारी किया है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपकी बोर्ड की तैयारी और बेहतर हो सके। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक होता है 70 का। तो देखिए हमारा निर्देश क्या दिया है। पहला निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए हैं। यानी जो शुरुआत का 15 मिनट आपको मिलेगा उसमें आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना होगा, पेपर को पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा है, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी जहां पर आपको चित्र बनाने के लिए कह रहा है वहां पे आप चित्र भी बनाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं। यानी जिस प्रश्न का जितना नंबर मिलेगा उसके सामने उसका नंबर दिया हुआ है। तो आइए करते हैं पेपर को सॉल्व। देखिए इस वीडियो में हम केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आता है। देखिए पहला प्रश्न क्या होगा हमारा, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय होता है। तो देखिए बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन क्या हमारा है, का वाला, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जो कह रहा है कि कौन सा भाग होता है जो पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिया है पुमंग, दूसरा ऑप्शन दिया है जायांग, और तीसरा ऑप्शन दिया है गुरबीजाणुधानी, और चौथा ऑप्शन है परागण। तो देखिए जो पुष्प का नर जनन अंग होता है उसका प्रतिनिधित्व जो होता है वो पुमंग करता है, यानी पुंकेसर करता है। तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा पुमंग। तो इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगर इस प्रकार से आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। हर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, खा वाला, कह रहा है कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। यानी जो मनुष्य होते हैं उनमें जो संतान होती है उनका लिंग निर्धारण किसे कैसे होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है माँ के लिंग गुणसूत्र से, दूसरा कह रहा है अंडाणु के माप से, तीसरा है शुक्राणु के माप से, और चौथा है पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, जो मनुष्य होता है, मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण होता है, यानी उसमें लड़का पैदा होगा लड़की पैदा होगी, इसका जो निर्धारण होता है ये पिता यानी पुरुष के लिंग गुणसूत्र से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा हर क्वेश्चन पर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है चिकित्सा में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कृषि में, तीसरा कह रहा है इन दोनों में, और चौथा कह रहा है किसी में नहीं। तो देखिए जो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसका उपयोग इन चारों में से जो होता है, चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, यानी अस्पतालों में भी होता है, खेती में भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, इन दोनों में, यानी पहले और दूसरे दोनों में। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल माना जाता है। कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिया इनमें से किसे भारत की जैव विविधता का तप्त स्थल यानी गर्म जगह माना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, अरावती पर्वत, और दूसरा ऑप्शन दे रहा है इंडो गंगेटिक मैदान, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, और चौथा ऑप्शन जो है पूर्वी घाट। तो देखिए जो भारत में पश्चिमी घाट है ये सबसे तप्त स्थल है माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, चारों पे आपको 1-1 नंबर मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार से सही करेंगे तो आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न होता है वो अति लघुत्तरीय होता है।
हर क्वेश्चन पे आपको एक एक नंबर मिलते हैं और इस प्रकार से आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो इसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए का वाला कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम के गुणसूत्र की संख्या लिखिए। तो जो क्लाइनफेल्टर रोग है और टर्नर सिंड्रोम रोग है, इसके गुणसूत्रों की संख्या लिखनी है। अब देखिए खा वाला कह रहा है कि नर जर्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो इसका अगर आप करेंगे सबका आपको एक एक लाइन में इसका आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्या परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। जो परागकण होते हैं उनकी मात्र कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आपके 5 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे। कितने 5 और पांचों का एक एक नंबर का होगा। तो आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर 5 नंबर। तो हमारा 4 नंबर बहुविकल्पीय से होगा और 5 नंबर हमारा अति लघुत्तरीय से होगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा देखिए क्या हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपका 5 प्रश्न होगा जो कि 2-2 नंबर का होगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है का वाला कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका क्वेश्चन आपको इसका जो आंसर है आपको लगभग से 30 शब्दों में देना होता है। कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण स्पष्ट कीजिए। और खा वाला है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। गा वाला ऑप्शन का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरक्षा क्या है। और चौथा है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। तो इसका आपको 30-30 शब्दों में इसका आंसर देना है। 2-2 नंबर का है ये। पांचवा नंबर है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेखीय निरूपण कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसका सॉल्व वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसके सॉल्यूशन का वीडियो भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। हमारा 5 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहेगा। तो देखिए हमारा 4 नंबर हो जाएगा बहुविकल्पीय से और 5 नंबर हो जाएगा अति लघु उत्तरीय से और फिर 10 नंबर हो जाएगा लघु उत्तरीय से। तो इस प्रकार से हमारा इधर 19 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड। तो देखिए इसका हर क्वेश्चन आपको कितने नंबर का होगा 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए का वाला क्या कह रहा है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए खा वाला क्या है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है। बताएं कि यह सही है या नहीं, या क्यों सही नहीं है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद गा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनए कुंडलीन की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। इसका आंसर आपको लगभग से 50 शब्दों में देना होगा। अब आगे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा लघु उत्तरीय है। तो देखिए इसमें क्या है कह रहा है कि का मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। जो मलेरिया होता है जो मलेरिया परजीवी होता है उसके जीवन चक्र का चित्र बनाना है। खा देखिए क्या कह रहा है कि जैविकी यानी कि जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तीसरा गा वाला कह रहा है कि जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। और चौथा कह रहा है कि बेक्यूलोएरिसिस क्या है। इस प्रकार से आपका 4 क्वेश्चन होगा और चारों क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे, यानी 5वां क्वेश्चन आपका 12 नंबर का होगा। अब देखिए
6वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए पहला क्या है, पीसीआर, पीसीआर पर टिप्पणी आपको लिखना और फिर प्रतिबंध एंजाइम। तो इस प्रकार से इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा, आप दोनों पर जब टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6वें का खा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में उपयोग क्या है। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद है गा वाला, पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। इस पर भी आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 क्या है, उत्पादन एवं अपघटन। दूसरा है परजीविता एवं सहभोजिता। तो इस प्रकार से इस पर भी आपको 3 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से हमारा 6वें नंबर क्वेश्चन में भी आपको 12 नंबर मिल जाएगा अगर आप सही करेंगे। उसके बाद हमारा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमारा हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 5 नंबर का। इसका आंसर आपको लगभग से 2 पेज में देना है। देखिए लगभग से आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में देना है। तो देखिए क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। तो आपको क्या करना है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का चित्र बनाना है, चित्र पर आपको 2 नंबर मिलेगा। उसका वर्णन करना है, उस पर आपको 2 नंबर मिलेगा। और इनमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, उस पर भी आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपको अथवा करके क्वेश्चन और दिया रहता है दीर्घ उत्तरीय में। क्या कह रहा है इसमें, देखिए इसमें क्या दिया है, पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको एक ही करना है। आपको कितने नंबर, 5 नंबर मिलेंगे इस पर। उसके बाद देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद देखिए अथवा करके दिया है, जैव विकास किसे कहते हैं, भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इन दोनों में से आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है, इस पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। जो आपको सरल लगे वही आप कीजिएगा, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अथवा करके दिया रहेगा। उसके बाद देखिए अगला है 9वां नंबर क्वेश्चन, पादपों की जात विविधता 22%, जो पौधे हैं उनकी जात विविधता 22% और जंतुओं की 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है। तो आपको कारण बताना है। ये भी लगभग से आपको 100 शब्दों में इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है अथवा करके, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण क्या हैं। तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। 9वां में देखिए हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जहाँ पे अथवा दिया उन दोनों में से आपको एक ही करना है। तो इस प्रकार से क्लास 12 बायोलॉजी में हमारे बोर्ड एग्जाम में 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।